ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुद्याचकार चेष्टवाय वाय सर्वमवातर। सुनने में कैसा लगता है? कृष्ण लेशिया में पुण्यवत हो सकता है? सुनने में कैसा लगता है? कृष्ण लेशिया में पुण्यवत। शुक्ल लेशिया में पुण्यवत तो जरूरी थोड़ी है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि आत्मा की विराधना में पुण्य नहीं हो सकता। आत्मा की विराधना में पुण्य नहीं होता, केवल पाप का ही बंद होता है। एक इंद्रिय को भी पुण्य हो सकता है, हो ही जाता है। एक इंद्रिय को भी पुण्य हो जाता है। समझ में आए? लेकिन आत्मा की विराधना करने वाले को पुण्य नहीं होता। एक इंद्रिय को पुण्य हो जाता है। एक इंद्रिय भी कर सकता, एक इंद्रिय वाला जीव भी पुण्य का कर्माकर्षण कर सकता है। तो इसमें क्या बड़ा पुरुषार्थ है? जब एक इंद्रिय जीव भी पुण्य का आकर्षण करके कर्म बांध लेता है, पुण्य बांध लेता है, तो पुण्य करना बड़ा काम नहीं हुआ। बड़ा काम तो ये हुआ जो काम असंगी तक नहीं कर सकते, संगी तक वो काम करना ही पुरुषार्थ है। अज्ञानी हो, पापी हो, घोर पापी हो, उन्हें तो पुण्य की प्रेरणा की जाती है। घोर पापियों को पुण्य की प्रेरणा की जाती है। आशीर्वादों में लिखा है, आशीर्वादों में जो बहुत अज्ञानी हो, बहुत क्रूर हो, पापी हो, तो मुझे उन्हें ऐसा आशीर्वाद देते हैं, पापम क्षय रस्तु, क्षयम रस्तु, तुम्हारे पापों का क्षय हो। लेकिन कोई कोई धर्मात्मा होते हैं, उनसे कहते हैं धर्म वृद्धि रस्तु, पुण्य रस्तु नहीं बोलते हुए, धर्म वृद्धि, धर्म वृद्धि, तुम्हारा धर्म की वृद्धि हो, रत्नत्रय की वृद्धि हो, सम्यक ज्ञान की वृद्धि हो, केवल ज्ञान तक चला जाए, सम्यक चारित्र की वृद्धि हो।
माने जो अजैन है, बहुत दुराचारी है, पापी हैं, उनके लिए तो पापों का क्षय हो, पुण्य हो, उनको इतना ही आशीर्वाद देती हूँ। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि यदि हम तुमसे कहें तुम्हें पुण्य हो, तो हमने तुम्हें फिर वो समझा समझ में आया। जैन श्रावकों को यदि हम कहें तुम पुण्य करो, इसका मतलब हमने तुम्हें दुराचारी पापाचारी माना। जैन धर्म को पाकर के, तो अर्थात भगवान बनने का मार्ग पा करके, भगवान बनने का मार्ग पा करके इन्हें तो पुण्य सहज है, पुण्य सहज है, पुण्य सहज है कह करके हम इसे हल्का भी नहीं कर रहे। एक इंद्रिय को पुण्य हो जाता है, एक इंद्रिय हो जाता है तो सहज ही होता है। लेकिन नहीं, आप आत्म कल्याण में लगोगे तो इंद्र आदि तक का पुण्य स्वयं ही हो जाएगा। चक्रवर्ती का, तीर्थंकर का पुण्य स्वयं ही हो जाएगा। इसलिए पुण्य है। पापाचारियों को ये उपदेश नहीं है, उनको क्या लिखा है, तस्य देशना नास्ति। जो पापों में मग्न है, आत्मा को नहीं जानते, तस्य देशना नास्ति, उन्हें हम ये देशना नहीं दे रहे कि पुण्य ये है, पुण्य है, उनसे नहीं कह रहे, धर्मात्मा से कह रहे हैं। जैन कुल को पाकर देश शास्त्रियों के निकट आ गए, उन्हें समझाती है धर्म करो, धर्म करो माने रत्नत्रय, धर्म करो मतलब रत्नत्रय। धर्म करने की चीज नहीं होती, व्यवहार में कहा जाता है धर्म करो, धर्म करने की चीज नहीं होती है, धर्म प्रकट होने की चीज है, प्रतिज्ञा करने की चीज नहीं है, उदय की चीज है। उदय प्रतिज्ञा को भयो, पणिमा ताको नाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, उदय भयो, रत्नत्रय का उदय होता है, केवल ज्ञान सूर्य का उदय होता है, उदय होता है। करो कैसे, ठीक है, लेकिन व्यवहार की भाषा में कहेंगे सम्यक दर्शन करो, वो अर्थ है सम्यक दर्शन उदित होगा। तो कैसे होगा, कैसे होगा? अक्सर प्रवचनों में ये कहा जाता है सम्यक दर्शन की भावना भाने से सम्यक दर्शन होता है। अच्छी भावना भाव, आत्म कल्याण की भावना भाव, मोक्ष जाने की भावना भाव, सम्यक दर्शन की भावना भाव, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो ये बात सुनकर सबको लगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनादिकाल से अपन ने चार गति की भावना भाई, अब मोक्ष की भावना भाव, अभी तक हमने मिथ्यात्व की भावना भाई थी, अब सम्यक की भावना भाव। तो ये उपदेश आपको सही लगता होगा, लेकिन मिथ्या है। भावना भाने से तो कर्म बंद होता है, भाने से माने विकल्प करने से, भावना का चाहने से, चाहने इसको हम भावना कह रहे हैं, चाहने से तो कर्म बंद होता है। तो चाहने की श्रद्धा सम्यक कैसे होगी? कुछ कहा ठोस बात, चाहने की श्रद्धा सम्यक कैसे होगी? परिणाम चाहना, परिणाम चाहना, परिणाम चाहना, चाहने के परिणाम से सम्यक कैसे होगा? अटक रही गाड़ी, नहीं समझ नहीं देते ध्यान से। व्यापार धंधा चाह रहे थे तो ये चाहो, सही है, कोई बात नहीं, कहने में तो ऐसी है। भोगों में डूब रहे तो इसे चाहो, रत्नत्रय की भावना भरो, बिल्कुल सही है। हम रत्नत्रय की भावना का अर्थ करेंगे। रत्नत्रय की भावना है श्रद्धान उदित हो। क्या श्रद्धान? कि मैं पर्याय का करता हूं। कर्ता पने की भावना से मिथ्यात्व का उदय रहता है। अकर्तापना, पर्याय का भी अकर्तापना, सम्यक दर्शन का भी अकर्तापना, केवल ज्ञान का भी अकर्तापना, ये सम्यक दर्शन की भावना है। सम्यक दर्शन ऐसी चीज नहीं एक चीज ले रहे थे अभी ले ली,
नहीं, उल्टा मान रहे थे, अब सीधा मानने लगे, ये सम्यक है। पहले कर्ता मान रहे थे, अब अकर्ता मानने लगे, ये सम्यक है। क्रिया थोड़ी, अब ये क्रिया कर रहे थे, अब ये कर ली। अभी यहाँ हाथ जोड़ रहे थे, अब यहाँ हाथ जोड़ ली, ऐसा नहीं। उल्टी कल्पनाएं थी तो अस्त हो गई। क्या उल्टी कल्पना थी? पर्याय में कर्ता, पर्याय का कर्तापना, अनादिकाल से मिथ्यात कर रहे हैं। चलो अब सम्यक दर्शन करें। भाषा तो ऐसी ही बोली जाएगी, फिर से समझो, भाषा तो ऐसी ही बोली जाएगी। सुबह की भाषा में बोलू, सत्य का समझना ही साधना है। सत्य का समझना ही, सम्यक दर्शन करो। अब सम्यक दर्शन करो माने सच्चा विश्वास करो। सच्चा विश्वास क्या? सम्यक दर्शन करो ही नहीं, सच्चा विश्वास करो। तो अभी तक पर्याय में कर्ता तो मानता था, ये मिथ्या था। अब सम्यक दर्शन का भी अकर्ता हो गया, अर्थात अब विकल्पात्मक भूमिका में सम्यक दर्शन की भी चाह नहीं रही। क्यों? क्योंकि चाह मिथ्या, चाहना मिथ्यात्व है। देखो दृष्टांत दे सकते हैं, नहीं समझ में आती पूछ रहे हैं ना। देखो पहले पढ़ाई नहीं करता था तो फेल हो गया। भाई तुम बहुत फेल बहुत हो गए, पास हो जाओ। तो इसका क्या मतलब? पास हो जाओ। अभी तक तुम कई बार फेल हो चुके, इस बार पास हो जाओ। क्या मतलब? इस बार कैसे पास हो गए? पढ़ाई करने की। तो अर्थ ये हुआ कि हम पहले पढ़ाई नहीं करते थे इसलिए फेल होते थे, पढ़ाई करो तो पास हो। अर्थ यही हो गया ना। ऐसे ही पहले तुम उल्टा विश्वास करते थे इसलिए मिथ्या था, अब सीधा सीधा विश्वास का पुरुषार्थ करो तो सम्यक होगा। केवल चाहना नहीं है, विकल्प नहीं है। यदि चाहने से सुख हो जाता तो विश्व के सारे प्राणी सुख चाहते, विश्व के सारे प्राणी सुख चाहते। यदि सुख चाहने से सुख हो जाता तो हो ही जाता। अब ये सबसे पूछो क्यों केवल ज्ञान चाहिए? अरे हाँ हमें भी चाहिए। अरे ऐसा थोड़ी मिलता केवल ज्ञान। बता दो अज्ञान किसको चाहिए? चलो पूछो, बोलो मार्केट में अज्ञान किसे चाहिए, विपरीत ज्ञान किसे चाहिए? तो कोई नहीं मांगेगा। लेकिन वो केवल ज्ञान तो सम्यक पुरुषार्थ का फल है। जैसे पास फेल कौन होना चाहता है? कोई नहीं। पास तो सभी होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई करने का फल पास होना है। ऐसे ही अकर्ता अनुभव करने का नाम सम्यक है। क्रिया का नाम सम्यक मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है, तुम पहले गैर मिथ्यात्व जा रहे थे तो अब इधर आ गए, तो अभी सम्यक नहीं हुआ। क्यों? क्रिया का नाम सम्यक और मिथ्यात्व नहीं है। क्या? क्रियाओं का नाम सम्यक और मिथ्यात्व नहीं है। पहले उल्टा मानते थे, अब सीधा मानने लगे। इसीलिए देखो, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा वंदना करने पर भी सम्यक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि मान्यता तो हो ही रही। पहले हम उनसे मांग लेते थे शुक्रवार मंगलवार से, अब इनसे मांगने लगे। हमें तो मांगना है। पहले हम मां संतान की डिमांड करते थे, अब महावीर जी में डिमांड करने लगे। पहले वहां हमें संतान चाहिए थी, बहुत संपदा चाहिए थी, संपदा, अब हम पार्षनाथ से मांग ले। तो मान्यता तो नहीं बदली ना। तो सम्यक इसलिए नहीं होता। सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा करने पर भी सम्यक नहीं होता। इसलिए दो भेद डाले, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, तुमने ग्रहित मिथ्यात्व नहीं रखा, बढ़िया है, ग्रहित नहीं रखा, लेकिन अग्रहित तो अलग ही चीज है। कुछ समझ में आया चीजें में क्या कहा? कई लोग ऐसे मिल जाए, हमें सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, हो जाए, आप जो बोलो हम वो करेंगे। तो ये क्रिया पे नजर रख रहा है। आप कहो तो हम व्यापार छोड़ दें, आप कहो तो पत्नी छोड़ दें, आप कहो तो फला, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए, हमने बड़ी तारीफ सुनी है सम्यक दर्शन की, आप एनी हाउ हमें शॉर्टकट से सम्यक दर्शन करा दो। आप कहो तो हम त्याग करेंगे, बैराग करेंगे, उपवास करेंगे, सब करेंगे। तो अब इसको क्या लग रहा है कि क्रिया करने से मिथ्यात्व है और क्रिया करने से सम्यक है। अभी टोटली रॉन्ग साइड हो गई। इसलिए मैं कहा सम्यक दर्शन की भावना, भाव माने विश्वास सच्चा करने का परिणमन। भावना माने परिणमन, योग्य पुरुषार्थ। भावना माने परिणमन, भावना मतलब परिणमन। सम्यक पुरुषार्थ का उद्यम करो तो क्या? अब फिर कहने, देखो कहने में कितना कठिन लगता है, मैं परिपूर्ण, विश्वास होता क्या मैं परिपूर्ण हूं।
क्यों लगता है इतना मैं विश्वास हो गया मैं परिपूर्ण? नहीं नहीं साहब, वो अनुभूति तो होनी चाहिए, वो हो तो होना चाहिए, वो पर्याय में तो कुछ होना ही चाहिए। अरे मैं परिपूर्ण हूँ, अब मुझे क्या जरूरत है? तो सर सम्यक दर्शन का क्या हुआ? तो फिर परिपूर्ण का विश्वास नहीं है। आत्मा, पंडित साहब की भाषा में बोल रहे, आत्मा सम्यक दर्शन से पूर्ण नहीं होता। पूर्ण हूं ये सम्यक है, पूर्ण हूं ये मान्यता का नाम सम्यक है। अभी हमें ऐसा लगता है हम तो खाली खाली हैं, आप सम्यक दर्शन करा दो बस। सम्यक दर्शन हो जाए तो हम फिर एक काम निपट जाए। काम नहीं है सम्यक दर्शन, काम नहीं है। सम्यक दर्शन अनंत काल का भरोसा है। क्या कह रही? सम्यक दर्शन अनंत काल का भरोसा है। सिद्धालय में सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? भरोसे का हम कुछ कर नहीं सकते। लोग को जानने पर भी इतनी पीड़ा जानने में आ रही, इतने दुखी लोग जानने में आ रहे हैं संसार के, तो अभी शांत इसलिए बैठे, करने की व्यवस्था नहीं। करने की व्यवस्था नहीं है, अनंत सुखी हो गए, अनंत सुखी। सम्यक दर्शन फिर कह रहे क्रिया का काम नहीं है इसमें, सम्यक दर्शन में। सही कहा। अभी हम इसलिए कह रहे हैं कितने लोग सम्यक दर्शन को क्रियाओं से जोड़ देते हैं। टमाटर खाओगे तो नहीं होगा, एक लाइन बता दी, ऐसे सब जगह लगा ली। अनछने पानी से सेविंग बना ली तो ही आफत हो जाएगी। हमें नहीं कह अनछने पानी को वापरो, लेकिन सम्यक से मत कनेक्ट करो। सम्यक से कनेक्ट मत करो। विश्वास, विश्वास पे वजन दो, विश्वास पे। हाँ, क्यों, क्या विश्वास आया? गुरुदेव के सामने कई बार लोग गलत उत्तर देते थे। उत्तर, अभी तक तो हम करता थे, आज से करता नहीं होंगे। तो गुरुदेव मिथ्या दृष्टि हो। अरे अनादि से ही करता नहीं थे तुम, आज से करता नहीं हो गए हम। आज से करता नहीं हो गया, अनादि से करता हूं। आज पूरा नहीं हो गया सम्यक दर्शन से, अनादि से पूरा हूं। मैं पूरा हूं ये विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। अभी ऐसा लगता है हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, का है? और जी आपस में जो बोल देते हैं तुम इतनी गुस्सा करते तुम सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो भगवान का आदर नहीं करते। एक साधर में दूसरे साधर में भगवान है, उन्हें भगवान देखो, भगवान देखो, अब वो दिखाते नहीं। तो सोचो मुझे लगता है हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, हमें भगवान नहीं दिख रहे। सब भाई दिख रहे हैं, या बहनें दिख रही हैं, या फला दिख रही है, या गुस्सेल दिख रहे हैं, और सब दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई पर्याय में पर्याय का व्यवहार चलेगा। पर्याय में तो हम ऐसे बोले उठो, पर्याय में तो पर्याय का व्यवहार है। ये भाई साहब उन्हें भगवान नहीं दिख रहे, अरे पर्याय में पर्याय का व्यवहार है। फिर भी हमें विश्वास है कि तुम भगवान जी। अरे समय से क्या था, यदि भगवान मानते तो आदर से व्यवहार करना चाहिए। सुनो, भगवान का तो आदर होता है, लेकिन विकारी पर्यायों का आदर नहीं होता। विकारी पर्यायों के साथ तो ताड़ना का ही व्यवहार होता है, दंड का ही व्यवहार होता है। हमने पंडित साहब से पूछा, मुझे भरते देव की एक बात समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी मतलब। हाँ, कि बाहुबली ने एक बेचारी महिला को, दासी को मुक्केबाजों से पिटवा दिया। मुक्केबाज पहलवानों से पिटवा दिया उसको, और दासी ने कोई गलती की होगी सेवा में। मेरा दिमाग तो अभी नहीं सामान में आता है इसका, पिटवा दिया। पंडित जी, अरे एक महिला पे हाथ उठवाना क्या था? पंडित साहब बिल्कुल विचलित नहीं हुए। अच्छा। बोले तुम्हें अभी वो इंद्री यहां से देख रहे हो, तुम्हारे महल में 100 नौकर काम करते, 100 नौकर, अब एक नौकर से गलती हुई, और कठोर दंड दिया उसे, जोर से चिल्ला दिया। तो अभी एक को नहीं सुधारा, 99 सुधारे। एक को ढीला छोड़ दिया, रजी के इन्हें तो कुछ कही नहीं, रजी के इन्हें भी तो कुछ नहीं कही। अच्छा, इन्हें भी तो कुछ नहीं कही। एक कठोर दंड से 99 से एक में लगा,
सर सेठ हुकुमचंद जी की घटना है इंदौर की। उनके महल में भोजन कर रहे थे वो, भोजन, तो उसमें धनिया पत्ती नहीं थी, भोजन में धनिया पत्ती नहीं थी। नहीं थी। तो उन्होंने बोला क्यों भाई धनिया पत्ती क्यों नहीं डाली, और बहाने बनाने लगे। अब वो समझदार थे, वो सब्जी आती थी रोज बिल चेक करते थे, उसमें 1 रुपए का धनिया आया है, धनिया पत्ती आई थी, वे तो पहले बिल चेक करके आए थे सब्जियों क्या क्या सब्जी आई। तो सब्जी आई, धनिया पत्ती भी थी 2 पैसे की 5 पैसे की, लेकिन सब्जी नहीं डली, चटनी नहीं बनी जो भी बची। तो एकदम चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, 1 रुपए की तनख्वाह काट ली जाए तुम्हारी। अब एक जमाना, उस जमाने में 1 रुपए की, 2 पैसे की धनिया 1 रुपए की तनख्वाह काट दीजिए, अब कोई कह भी नहीं सकता सेठ जी। अब बेचारे को मुश्किल से 1 डेढ़ 2 रुपया तो मिलती है महीने की, 1 रुपया कट गया, रोया गया, चला गया। फिर उसके घर में 5 रुपए की सामग्री पहुंचा दी। देखो इतना दिमाग लगा दीजिए, उसके घर में 5 रुपए की सामग्री पहुंचा दी, महीने भर का राशन पहुंचा दी, लेकिन दंड का 1 रुपया नहीं काटे, मैंने वो क्षमा नहीं किया, 1 रुपये कटवा दिया, सबको पता लग गई 1 रुपये कट गया। तो अब समझ में आए, 100 नौकर है, एक को ऐसे कठोर दंड देने से 99 सुधरे। तुम इंद्र ज्ञान से देखोगे तो तुम्हें नहीं लगेगा बाहुबली छाई सम्यक दृष्टि है, ऐसा क्यों किया। किसी को मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु दंड। हमें लगता है बेचारी की पत्नी अनाथ हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, माता अनाथ हो गई बेचारी, फांसी दे दी बेचारे को। पंडित जी बोले कुछ सही हुआ, यदि हम उसे फांसी नहीं देते तो अनेकों को अनाथ कर देता हो। अब देखो अपन सोच रहे भाई हिंसा करी और अनेकों की अहिंसा के लिए जी, अनेकों को अनाथ कर देता हो। एक आतंकवादी जीवित रहेगा तो ना मालूम कितनों को मारेगा, मार दो, एक की पत्नी अनाथ होगी, एक के बच्चे अनाथ होंगे, ये सब अनाथ नहीं हुए। हमें ऐसे दृष्टिकोण से आदवान से सीखने पड़ेगी। कभी मत सोचो दंड नहीं दिया जाए, ढीलापन आ जाएगा, सही होता है तुझे काय की चर्चा हुई थी, पर्याय में पर्याय का व्यवहार होता है। तुम सब लोग क्यों परेशान हो जाते हो भाई साहब, हम सबको भगवान नहीं देख पा रहे, अरे देख तो रहे हो, भगवान देख तो रहे, पर्याय में तो पर्याय के व्यवहार हो, क्यों गलती पर, गलती करने वाले तो गलती पे बोलोगे ना। भरत बाहुबली लड़े क्यों, पर्याय में पर्याय का जी पर्याय में पर्याय का व्यवहार है। भरत बाहुबली कोई जबरदस्ती नहीं लड़ रही थी, राजा के नाते लड़े, जबरदस्ती से तो भगवान आत्मा है दोनों, छाई सम्यक दृष्टि है, उसी भाव से मोक्ष जाएंगे दोनों, लेकिन लड़ रहे क्यों, पर्याय में तो पर्याय का ही व्यवहार होगा। यदि देखो कितना गजब बात है, जबरदस्ती और पर्याय, अब पर्याय में पर्याय का व्यवहार नहीं हो तो फिर कौन चक्रवर्ती और कौन पत्नी, सब भगवान है, और कौन चक्रवर्ती और कौन सेनापति और कौन सैनिक चपरासी, फिर सब समान है कि नहीं, समान नहीं, लोग व्यवहार है, व्यवहार पर्याय का व्यवहार पर्याय का, ये समझना बिल्कुल अच्छी तरह से, पर्याय में पर्याय का व्यवहार है। अहंकार होता है, अहंकार मिथ्या अहंकार, सम्यक अहंकार तो ध्रुव में होता है, और पर्याय में जितने अहंकार होते हैं वो मिथ्या होते हैं। मिथ्या अहंकार जब कहें तो पर्याय का, मैं तो भगवान आत्मा हूं, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, तो भैया भगवान आत्मा से नहीं कह रहे झाड़ू लगाने की, हम तो तुम्हारे पर्याय से कह रहे तुमने कचरा फैलाया क्या कुछ झाड़ो, भगवान तो कचरा नहीं फैलाते, भगवान तो कपड़ा नहीं पहनते, वे नहीं धोते, हम क्यों धोएं, अरे हम क्यों बर्तन मांजे, इस समय लगा लेने भाई, तुम भगवान देखते रहो अपने को ध्रुव से दृष्टि से, और पर्याय में तो पर्याय का व्यवहार है, ये सब जगह घटा ना,
मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मिथ्या अहंकार होता है, ये काम हमारा नहीं है। हमने कहा कोई सी काम तुम्हारा नहीं, आत्मा का अनुभव कर जाओ, मत कर। तो समझ आएगा ना ये। मैं इस बात पे 2-3 बार बोल दिया अभी। ये मत सोचो कि हम सबको भगवान नहीं देख पा रहे इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान देखना ये सम्यक दर्शन का विषय है, मैं श्रद्धा का विषय है, पकड़ो जरा, विश्वास का विषय है। और पर्याय में जो व्यवहार होता है वो उदय का विषय है। उदय तो वैसे ही होगा, तुम गलती करोगे हम टोक देंगे, जोर से बोल देंगे, नहीं तो आपको ये लगेगा ना प्रवचन की गादी में तो भाई साहब कितने अच्छे लगते हैं, और जब प्रैक्टिकल आती तो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। नाराज नहीं हो जाती, उदय में उदय का व्यवहार चलेगा, पर्याय में पर्याय का व्यवहार चलेगा। तुम में दोष नहीं होंगे तो नहीं कहेंगे कुछ। सिखाना तुम हमें पीछे ही पड़े रहते हो, ध्यान सुनना, तुम हमें पीछे ही पड़े रहती हो। विद विज्ञान का क्या कह रहे तुम, हमारे पीछे पड़े रहते हो। हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़े, तो तुम्हारे मोह के पीछे पड़े। अब हमने इतनी छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है, अरे हो जाती है, उसको तो हम भी नहीं कह रहे, तुम करता मान रहे इसलिए दुखी हो। हमारा समझ में आ रहा कुछ क्या कह रहे, तुम बचने के लिए मत बोलो छोटी गलती है, तुम तो गलतियों करता बने बैठे हो, ये बड़ी गलती है। कुछ पॉइंट समझ में आया क्या कहा? गलती बड़ी गलती नहीं होती, गलती का कर्ता अनुभव करना बड़ी गलती है। कुछ अंतर समझ में आया क्या कह रहे? बात नहीं अलग, हम गलती पे नहीं डांट रहे, तुम्हें गलती की बात सुनकर के दुख लगा ना तो तुम गलती के स्वामी बन गए। हमने छोटी सी गलती करी, हमने छोटी सी गलती तो तुम करता बना, ये बड़ी गलती हो गई। समझ में आ रहा कुछ? गलती तो उदय में होती है, उदय में अब क्या करो, तो होगी गलती तो। कर्म के उदय हैं, कसाय के उदय हैं, चार मोहिनी का उदय है, तो गलतियां तो होंगी। लेकिन तुम उन गलतियों को सुन करके दुखी हो जाते हो, दुखी होना बता रहे तुम मिथ्या दृष्टि, तुम गलतियों के कर्ता अनुभव कर रहे हो। दो बातें समझ में आ रही, 3-4 बार कह दी थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया और कोई ने प्रशंसा नहीं की, तुम्हें दुख होगा, ये उदय है, ये उदय है। अब है हमने इतना अच्छा काम किया, कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, तो ये उदय का दुख है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उदय का दुख है। लेकिन अब हमने इतना बड़ा काम किया, इतना काम किया, कोई नहीं करता, हमने किया, हमने किया, हमने किया, कोई तारीफ तक नहीं करता, हमने किया, ये भजन हमने किया पे है। अब ये मिथ्या है, ये बड़ी गलती हो गई। एक समय की गलती वो तो बहुत छोटी थी, और ये अनंतानुबंधी की गलती हो गई। ऐसा नहीं अभी तो प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं हुई, हाँ कहीं अच्छा काम करोगे तो झट लगे। तुमने कोई स्पेशल सामान बनाया, हमें पहुंचाए भाई साहब आपके लिए, भाई साहब कैसा लगा? अब ये क्यों पूछा कैसा लगा? ये आज हमने बनाया, नहीं आज हमने बनाया, कैसा लगा आपको? तो अब ठीक है वो तो क्या करो, तो ये तो है उदय, लेकिन उसके कर्ता अनुभव करना ये मिथ्यात्व है, ये बड़ी गलती है। अभी भी आप स्वाध्याय करोगे तो ऐसे लगे कोई देख रहे हैं हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई देखे हम पूजा कर रहे हैं, कोई देखे हम दान दे रहे हैं, ये लगता है। ये यहां तक तो उदय है, उदय में इतनी अस्थिरता है, इसलिए चाहती है ऐसा। लेकिन तुम परेशान इसलिए हो कि हम करता है, पक्का हो गया ना, याद हो गया, करता पनी की बुद्धि आया तो आगे क्षणिक होकर चला, और बना रहा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, मालूम है वो बना ही रहेगा, लेकिन कब से करता बुद्धि तो नहीं। ऐसे गलती पकड़नी है इस बार। तो उदय में दोस्त होंगे, उदय में दोस्त होंगे, हमें उनकी चिंता नहीं। उनकी चिंता क्यों नहीं है? हम करता नहीं है तो आप चिंता नहीं कर सकते।
कर्ता को चिंता होती है, हम करता ही नहीं है तो आनंद कर रहे भरोसा है। ये भरोसा। तो विश्वास करो, योग्य व्यवहार हो। समझ में आ गई। ये मत सोचो हम भगवान नहीं देख पा रहे, नंबर एक, और पर्याय में हम व्यवहार कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे, एक भी जीव गलत नहीं परिणाम रहा। देखो सबके सामने कह रहे, एक भी जीव गलत नहीं परिणाम रहा है भाई। इतनी सी वेद विज्ञान की गलती हो रही है, इतना सा काम करो। हम फिर कह रहे हैं तुम अपना खाना पीना चलना हो, औद्योगिक भावों को बदलने की कोशिश मत करो, मत करो, मत करो। साफ साफ कह रहे मत करो, केवल भिन्न देखने की कोशिश करो। भिन्न देखना मतलब अकर्ता देखना, भिन्न देखना मतलब भिन्न देखना मतलब दम से बोलो अकर्ता, हम करता नहीं। अब देखो ये उत्तर कोई सुनेगा नहीं, तुम तो सुनो कम से कम, भरोसा तो रखो। तुम तो अंदर अंदर उत्तर होना चाहिए। अब ये उत्तर दूसरों कहीं कहीं तुम स्वच्छंद हो, तब ये स्वच्छंद कहीं भी नहीं समझेंगे। अपने को तो पक्का भरोसा है ना, 10 समय की योग्यता में दोष हुए हैं, गुणस्थान प्रमाण हुए हैं, उदय प्रमाण हुए हैं, हमें भी मालूम है गलत है, लेकिन हम करें क्या, इसलिए हम आनंद करते हैं, आनंद करती है और किसी। सुबह की लाइन बोली थी, स्वभाव के सान मुख, लड़ाई मत रोको, लड़ाई की दिशा बदल दो, सोच मत बदल दो, सोच तो जैसी वैसी चलती रहेगी, दिशा बदल दो, दिशा। मिथ्या दृष्टि के आचरण में और सम्यक दृष्टि के आचरण में रत्ती भर फर्क नहीं होता, बिल्कुल फर्क नहीं होता। लेकिन एक फर्क होता है, वो ज्ञानी पकड़ पाती हो। इसके लिए दृष्टांत दिया है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में। हाँ, चूहे की पकड़, बिल्ली चूहे को पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, तो गले से पकड़ती है, दांतों से पकड़ो, और दांतों से, मुंह से पकड़ती है, मुंह से ऐसे, मुंह से पकड़ती है ऐसे, गले की तरफ पकड़ के। चूहा तो मरे तो मर जाए, मैं इस अभिप्राय से पकड़ती, मरे तो मर जाए, और अपने बच्चे को भी पकड़ती है। लेकिन हाँ, जरा सा दांत भी नहीं चुप पा जरा उसको। अब जी है बस, ऊपर से तो दोनों को पकड़ एक सी दिखाई देगी आपको, एक सी पकड़ रही, मुंह से तो पकड़ रही, लेकिन उसने बिल्कुल उसे ऐसे ही। क्रोध तो पहले भी कर रहे थे मिथ्या दशा में, और सम्यक दशा में भी वही क्रोध चल रहा है। उठना बैठना टोकना खाना पीना जो तुम्हारी समस्या है वही चलता रहता है, लेकिन अंदर अंदर में अब वजन खत्म हो गया, धीरे और पैना पाना नहीं लगा। देखो हम जानते हैं तुम नहीं मानोगे, फिर भी हमें राग है इसलिए कह रहे, हमें अपना राग इसलिए कह रहे हैं, तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। और ऐसा ही क्यों बोलते, तुम मानोगे जरूर, तुम भी मानोगे, आखिर तुम भी तो भगवान हो। अब ऐसी भाषा में बोलो, तुम भी मानोगे, हमें मालूम तुम भी मानो। समझ में आ गया। कभी ऐसी आसार ऐसी भाषा, तुम तो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगी, ये भाषा बहुत खराब है। क्रोध करने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता, क्रोध का कर्ता मानने से मिथ्या दृष्टि होता है। अब ये मैं कितनी बार भी कह रहा हूँ ना, मुझे भजन डालने की इच्छा होती है, हमारी पूरी ताकत होती है आगे से हम गुस्सा नहीं करेंगे, आगे से गुस्सा नहीं करेंगे। आप बस ये बता दो पंडित जी अब गुस्सा ना आए, हम क्या, गुस्सा तो क्षणिक आगे चली जाती है, उसके बाद हम 24 घंटे इससे दुखी होते हैं। हम मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि, हमने गुस्सा क्यों किया, गुस्सा क्यों किया। साधर्मी पर तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, हमें तो आ रही, हम क्या करें। तुम्हें क्रोध का दुख नहीं है, तुम्हें मिथ्यात का दुख ज्यादा है, क्योंकि तुमने एक फार्मूला गलत पकड़ लिया कि अपने सहधर्मियों पर गुस्सा करने से मिथ्यात होता है। देखो जरा सी उपदेश शैली का लत होने से गड़बड़ हो जाती। अच्छा तो तुम क्या कह रहे, क्रोध करते थे, अरे ना तू क्रोध करता है, न क्रोध को घटा सकता है, न क्रोध को बढ़ा सकता है। हाँ एक काम कर सकते हो, क्रोध का अकर्ता देखने से अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हो जाएगा। अब ये पकड़ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा, ऊपर से तो बिल्ली जैसी पकड़ दिखेगी, अंदर अंदर समझ में आ गया तुम मानने के लिए स्वतंत्र हो,
और मैं अपना राग से बताने के लिए स्वतंत्र। मेरे वो राग है कि मैं बताऊं। बाकी मान्यता ये है कि तुम मानोगे नहीं मानोगे, तुम्हारी स्वतंत्रता है। यदि माने तो सहज योग्यता, यदि माने तो सहज योग्यता, हम क्या करें। नहीं माने तो कोई बात नहीं। यदि माने भवितव्य विचार, नहीं माने भवितव्य विचार, जिससे किंचित खेद ना हो, किंचित खेद नहीं। तो योग्यता नहीं तो कितना बढ़िया है बताओ। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये अपने बार बार तकलीफ होती है, हम ये पढ़ना सुधार क्यों नहीं पा रहे, सुधार क्यों नहीं पा रहे, सुधार क्यों नहीं। खास तौर से कोई जरा गर्मा गर्म परिणाम हो जाए जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते, और गुण शांत है उसका, और वो दिख रहा है परिणाम, और रोक पा नहीं रहे, तो एनी हाउ मिथ्यात्व में चले जाते, कैसे ही तो रोक। और जब नहीं रोक पाते तो फिर मायाचारी करते, ऊपर से दिखाते हैं हमें कछु नहीं है, ऊपर से मायाचारी, अंदर से पूरे परिणाम चल। तो ये गलती और हो गई। अब बड़ी वो है क्या, खांडे की तलवार जैसी बात। तो साहब जैसे परिणाम आए बता दें कि हाँ बता दे, बता दो, हम क्या दिक्कत है। लिखा है सब कहानियों में। साहब मैं तो कुछ समझते नहीं है, तो आप समझ जाएंगे। जैसे हमें गुस्सा है और तुम नहीं भाई साहब आप तो बहुत गुस्सा कर रहे हो, तो हम बताएंगे गुण स्थान प्रमाण देखो, या तो तुम समझदार हो जाओगे, पर नहीं ये योग्यता तो नहीं समझोगे। लेकिन हम तो नकली कब तक करेंगे, कब तक करेंगे बताओ। भाई हमारे उदय में भी कसाई है और तुम्हें बुरी लगती है ना, तो भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। भाई अब तुम्हें लगे स्वच्छंद हो रहे हो, अरे आप चाहो तो मत करो, अरे नहीं करो ये तो छिपाना है, लेकिन गुणस्थान प्रमाण तो होगा ना। ये बड़ी लड़ाई है। ऐसे लगता है तुम चाहो तो मत करो, तुम चाहो तो खा लो, तुम चाहो सो, इसीलिए हमने दृष्टांत दिए करके बताओ, जीरे का त्याग कर दो। जिस वस्तु को जहां ध्यानी वहां जाएगी, जितना उदय है उतना रहेगा, तुम कौन घटाए कौन बढ़ाए। भाई समझ नहीं बात, मेहनत करनी पड़ेगी सर, प्रैक्टिकल फिर लगता है हम रोक दें, तुम चाहो तुम भी रोक दो, अरे कैसे रोक देगी। कोई सा ही परिणाम हो, कोई सा ही गुणस्थान से पहले कैसे रुकेंगे वो। हम तो बिल्कुल प्रैक्टिकल कह रहे, गुणस्थान में जैसे भाव हो रहे वे तो होंगे, तुम आनंद जरूर करो, आनंद जरूर करो। क्यों आनंद करो, क्योंकि हम उनके कर्ता। डर यही लगता है स्वच्छंदता का, लेकिन कर्ता नहीं हो तो नहीं हो। मैंने तो 40 साल तो हो ही है कम से कम, मैं बहुत 40 साल से कहता फिरता हूँ, मुझे बताओ स्वच्छंदता कैसे होती है, करके बताओ स्वच्छंदता कैसे होती है। मैंने तुम यही कहते हो ना, डर लगता है चाय जैसे खाने पीने लगेंगे, चाय तो करके दिखा दो हमें, तो तुम आई बात समझ में आई। अरे तो परिणाम का होना अलग बात है, गलतियां होने पर भी मुस्कुराना ये बड़ा प्रोत्साहन है। गलतियां मैंने लोग व्यवहार में गलतियां हैं, और हमें अंदर आनंद क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इनके, अभी भी हमें कहने पसीना आ रहा है। अच्छा तुम चोरी करें, अरे चोरी तो हम रोक नहीं सकते और चोरी कर नहीं सकते, और जितनी योग्यता बड़ी उतनी चोरी करे बिना रहती नहीं। पढ़ो ना, चोरी क्यों पहले गुण चोरी छूट जाती है सारी, तो फिर मुनि महाराजों को भी त्याग क्यों कराती है चोरी का। अचौर्य महाव्रत नाम क्या है, अचौर्य महाव्रत। मुनिराजों को अणुव्रत के बाद, मैंने प्रतिमा के बाद दीक्षा दी, तो दीक्षा काय की दिलाई, चोरी नहीं करना। ये महाराज हमको चोरी करती, ये भैया झूठ नहीं बोलना, कैसी बातें कर रहे सबके सामने, हमको झूठ बोलती आज से ही झूठ नहीं कैसा लगेगा। लेकिन लिखा है ना सत्य महाव्रत। आज अब तुम झूठ नहीं बोलोगे, सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलोगे। अणुव्रतों में, प्रतिमाओं में स्थूल झूठ का त्याग, वही राजों के लिए सूक्ष्म। अब सही बताओ कौन जानता है स्थूल त्याग और सूक्ष्म त्याग क्या।
कौन जानता है चोरी क्या? बोलो सबके सामने समझाया जाए, ये मुनिराज आज से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ऐसे सावित्री क्या कर रहे थे? अरे घर स्थूलता अब सूक्ष्म हो जाए। चलो 10 गुणस्थान वर्ती मुनिराज को भी अब्रह्म के दोष लग रहे, तेरे वाले को भी लग रहे अब्रह्म। 14 में पूरे होते ना उनके। जब तक काय योग है तब तक ब्रह्मचर्य। फिर अब बता लो 14 में जाकर के छूटेंगे नहीं। परमाणु का ग्रहण तो हो रहा है। 18,000 सील के दोष और 84,000 उत्तर, 84 लाख उत्तर। अब तब ब्रह्मचर्य होगा। डरो मत, अब तुम्हें नहीं पता तो पता लग जाएगा। कहानियों हमने ये लिखा है भाई, हाँ इन्हें तो पता नहीं, इनको इनकी भाषा में पता, झूठ मत बोलो, इनको पता लग जाएगा आज के बाद। जैसे तुमने कोई प्रश्न पूछा, ग्रंथ खोलो, ग्रंथ खोलो, तो नहीं पता है तो अब पता लग जाएगा। नहीं तुम पूछोगे भी नहीं तो नहीं पता लगेगा। भाई हम तो यथाशक्ति जो हमने पढ़ा सुना सीखा है वही बताएंगे, हमें उल्टा बताने से क्या फायदा? या तो हम सही हो जाएंगे, नहीं तुम सही हो जाओ, खोल लो। हम सही कह रहे, अभी भी आपको हम सुना वाले ही रहे, लेकिन हमको खुद लग रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा हो। हमें तो सीधा लगता है ना, ऐसे नहीं करना नहीं करना नहीं करना। अरे नहीं करना नहीं, नहीं होना। तो एक काम करो, 100% सत्य का पालन करके बता दो इसी भूमि का। भाई करो, आप प्रतिमा है तो पालन करो, तो मुनि ऐसा नहीं कर पाओ। कुछ कहना है मुझे, समझने ध्यान से। ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों में भी, प्रतिमाधारियों में भी इस बात के लिए झगड़ा होता है। झगड़ा कहे कि जो पालन मुनि दशा में होता है ब्रह्मचर्य का अथवा तो अचौर्य का, सत्य का, जो वहां पालन होता है, वो कुछ लोग यही करने लगते हैं, खेस्तान के और वे कहते तुम बहुत खराब, तुम पालन नहीं करते। अरे तुम खींच के कर रहे हो, जिस पद में जितना लिखा है उतना होता है। मैं इस समय पूरा इतना दिमाग घूम रहा है, पूरे देश में ओवर इमेज का उपदेश चलता है, ओवर इमेज। क्यों? चौथे गुणस्थान वर्ती, अब देखो बुरा लगेगा सबको, मत सुनना सब लोग। बुरा लगेगा नहीं इसलिए कह रहा हूं। क्यों? चौथा गुणस्थान वर्ती बगीचे में शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। घास के ऊपर कर लेंगे क्या? क्या बताओ, करवा के बताओ। पंचगुण स्नान कर लेंगे? नहीं करेंगे। अब कौन सी प्रतिमा तक जब तक अचित त्याग नहीं है तब तक करेगा। अब ना वो क्या होती इसलिए हम कह रहे ज्ञान की। देखो हमारे पास सबकी समस्याएं आती, हमें तकलीफ नहीं होती क्योंकि हम पता है वो होती है। हमें किसी को बुरा इसलिए नहीं लगता, हम किसी की आलोचना नहीं करते। क्यों? कि वो सही चल रहा है ना। मैं तो अपने आनंद की बात कह रहा हूँ, तुम लोगों ने तो देखा ही होगा, मैंने कभी किसी मिजाज की बुराई नहीं की, इधर देख के उधर देख के किसी, क्यों नहीं करी? उनकी परिणति ही उनके गुणस्थान की सुविधा दे रही। आप उनसे ज्यादा गुणस्थान की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? एक बात। दूसरी बात, तुमने तो एक लिमिटेड सत्ता स्वरूप पढ़ा है गुणस्थान का, छठे सातवें का बहुत लिमिटेड पढ़ा है, और वहां छठे सातवें गुणस्थान के असंख्यात लोग प्रमाण भेज रहे, वो तो तुमने सोचा ही नहीं। एक परिचय के साथ लिखा है कौन से गुणस्थान में इनकी विजय होती। तुम तो ये चाह रहे पहले दिन 22 परिचय जीत जाएंगे, धन समस्या पहले दिन कैसे जीत जाएंगे? कैसे जीत जाएंगे? स्वरूप में स्थिरता तो नहीं है ना उतनी, तो जीतने के गुणस्थान लिखेंगे, धन समस्या कौन से गुणस्थान में जीतेंगे? हम अमुक अमुक जो है ना, जैसा वे कौन से में जीतेंगे? शीत, नग्नता, वो उपचार से कितने 11 बताओ। अनंत भगवान को भी 11 परिचय है, अभी विजय होना बाकी है।
एक समय अब बताओ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ अतकचरा ज्ञान नहीं करना भी ठीक। कौन कहेगा 13वें गुणस्थान में भी विजय बाकी है, 22% पूरे नहीं हुए। क्षुधा परिचय एक समय का छात्र व्यक्ति का मन थोड़ा उससे उपचरित क्षुधा है। अब कछु है तो अब आदिनाथ भगवान की कहानी सब पे मत बैठा। अब मतलब इसको बहुत जम के छुदा है, तब चेहरा उतरा भी होगा, ऐसा भी होगा, और फिर कुछ व्यवस्था भी बना लेंगे, कुछ कह भी देंगे भैया बनवा दो, मतलब कुछ कह दे। अब देखो इस पे भी लड़ाई हो जाएगी। हम क्या करें, इतनी कमजोरी है, हम कब कह रहे जीत गए। छठे गुणस्थान में विजय की घोषणा थोड़ी कर रहे हैं, वो प्रज्ञा परिचय है, अज्ञान परिचय है, निंदा पुरस्कार सत्कार पुरस्कार है। देखा जीते कहाँ है अभी? अभी हम तुम्हारी प्रशंसा कर दें, पक्की में खुशी होगी तो होगी, अभी निंदा कर दें चुप जाएगी, भले तुम कह रहे परीक्षा रहते हो लेकिन चुप जाएगी। तो परीक्षा जीतने के भी गुणस्थान है, इसलिए हम भले तुमसे कहते हैं हम परीक्षा लेकिन परीक्षा हम हमारी लिमिटेड ही होगी सारी। हमने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब आज ऐसा बाल निकल आया, तो हमने भोजन छोड़ दिया। तो हमने कहा कुछ नहीं, मैंने एक बात बोले मुनिराज की जो प्रायश्चित दी जाती है उसी गलती पर मुनिराज को उसका कौन सा वह हिस्सा या संख्यात व भाग एलक को दिया जाता है, मैंने कुछ बताया था। और एलक को जो उसी गलती पर जो प्रायश्चित दिया उसका भी 1000वां भाग है, कितना भाग वो क्षुल्लक को होता है, और क्षुल्लक से भी इतना दिया जाता है ना उसी गलती पर प्रतिमाधारी उससे भी कम दिया जाता है। मैंने ऐसा क्या करके उन्होंने गणित बताया कि तुम इतना सा बाल निकला था ऐसा नहीं, खून की भी धारा ऐसी नहीं, एक बूंद खून दिखा सब चले गए छोड़ के, ऐसे 4 अंगुल खून की धारा, बाल का भी ऐसा है 3 अंगुल का ऐसा, इतना मैंने सब लिखा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कछु लोग ओवर करा के सबको हीन दिखाते हैं, हीन देखते हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं मुनि भगवंतों के, हर गुणस्थान के असंख्यात लोग प्रमाण भेद हैं। अब अपने में घटा कितना दंड देना चाहते अपन आपस में, ओवर एक्सपेक्ट मत कर, समझ गए? खान पान में अंतराय पालना, ओवर इमेज नहीं कर। हमने ये देखा है भरे पेट पर क्रूर हो जाती है, क्या कहे भरे पेट पर क्रूर, जीरा भी जला दिख गया तो नहीं वो चिरूरा, हमें तो विकल्प आ गया, हमने तो छोड़ दिया। एक काम करो पहले तुम दूध लाओ, घी बनाओ, फिर पूरियां बनाओ और फिर छोड़ो। अब क्यों? जब अपन मेहनत करती हैं कैसे कमाती हैं और कैसे सामान आता है, और फिर तुमने जरा सी गलती में अंतराय कर दिया, इतने बड़े त्यागी नहीं हूं ऐसे घटाना सीखो तब आपको सबको लेके चल पाओगे। फिर कह रहे गुणस्थान से अधिक क्रियाएं करना अच्छी बात है, लेकिन गुणस्थान से अधिक क्रियाएं अमुक गुणस्थान में कराना पाप है। संगठन का नाश करना है, संघ को तोड़ देना है, दूसरों को नीचे दिखा देना है, वे बेचारे उठ नहीं पाएंगे। प्रतिज्ञा कर लो कभी ये नहीं कहेंगे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतना गुस्सा करते हो, इतना खाते पीते हो, इतना चलते फिरते हो, इतना करते हो, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, यहां से नहीं बोलो। विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है सम्यक दर्शन। बहुत से तो पहले दो, अब लोगों को नहीं पचेगी ये बात, ऐसे कैसे दे दे, वो सुधरेगा ही नहीं। फिर ऐसे सुधारने का कर्तव्य वो नहीं है, सम्यक दर्शन होने पर अनंतानुगुण नहीं सुधरेगा, अंदर का अभिप्राय मिटेगा पहले नंबर। फिर धीरे 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 पंचम गुणस्थान कितने % चांस है? क्या चौथे गुणस्थान वालों को पंचम गुणस्थान में आने कितना % चांस है? टिकट कितने हैं? 2% भी नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी पंचम गुणस्थान में आने के लिए
700 करोड़ में 13 करोड़, कितना परसेंट निकला? 13 करोड़, 1.3 भी नहीं। फिर मैंने कभी कभी नहीं करो। फिर कह रहे मोक्ष मार्ग और आत्मानुभूति एकदम सरल है, और सरल कहते चलो और कराते चलो, किसी को हतोत्साहित मत करो। अरे बात समझ आ रही है? उपदेश शैली में से परमार्थ निकालने की बहुत मेहनत चाहिए। गुरुदेव तो ऐसे कहते थे, पंजाब की भैंस होती है तो दूध निकालने वाले की ताकत चाहिए, वो तो 75 लीटर दूध दे देगी, 100 लीटर दूध दे देगी, निकालने की ताकत चाहिए। ध्यान रखना, यदि आप आनंद नहीं निकाल रहे हो तो फिर निराशा निकालोगे, और निराश जीव निराशा में निमित्त बनता है। तुमने तो एक डायलॉग कह के छोड़ दिए, तुम ये सिखाते हो, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तुम्हारा कहने से कितने नुकसान होगा। सुनो, भोजन तो सुधर जाएगा, पहले दृष्टि सुधारो। दृष्टि सुधारो, तुम भगवान हो। इनका सायों में दम क्या है, इन संज्ञाओं में दम क्या है, तुम पहले दृष्टि सुधारो। कैसी गजब बात है, जो सरल काम है उसे तो रोक छोड़ दिया, और जो कठिन काम है, एक समय की पर्याय का कर्तापना असंभव, सब बहुत कह रहे सरल है। समझ में आ रही बात? ऐसे खूब विचार करो। सत्य की सच्ची समझ ही साधना है, और कुछ नहीं करना, ये है साधना। सत्य के बहुत विविध भेद हैं, आप गहराई से जितने चले आप चले विचार करना है। ओम नमः शिवाय। हाँ बढ़िया, ले लो दीक्षा। जननी नाथ का सबको परमानंद प्रदाता है, दर्शन नाथ का सबको परमानंद प्रदाता है, परमानंद प्रदाता है, ज्ञानानंद प्रदाता है, परमानंद प्रदाता है, ज्ञानानंद प्रदाता है। हो व्याग समय होकर विरत दीक्षा ली मुनिनाथ, व्याय समय होकर विरत तो पशुओं का तो था निमित्त, जग को किया सनाथ, पशुओं का तो था निमित्त, जग को किया सनाथ, दर्शन नाथ का सबको परमानंद प्रदाता है, दर्शन नाथ का सबको परमानंद प्रदाता हो। आप स्वयं आदर्श हो, स्वयं परम पद पाए, आप स्वयं आदर्श हो, स्वयं परम पद पाए, स्वानुभूत मार्ग कयो, सबको मंगलदाय, स्वानुभूत मार्ग कयो, सबको मंगलदाय, दर्शन नाथ का सबको परमानंद प्रदाता है, दर्शन
सबको परमानंद प्रदाता। मौन भाव से कह रहे इंद्रिय सुख आसार। मौन भाव से कह रहे इंद्रिय सुख आसार। उत्तम संयम ग्रहण कर हो भव से पार। उत्तम संयम ग्रहण कर हो भव से पार। दर्शन नेमिनाथ का सबको परमानंद प्रदाता है। दर्शन नेमिनाथ का सबको परमानंद प्रदाता है। नाथ यही है भावना राग द्वेष विनशाय। नाथ यही है भावना राग द्वेष विनशाय। परिणति निज में लीन हो निज प्रभुता विलसाय। परिणति निज में लीन हो निज प्रभुता विलसाय। दर्शन नेमिनाथ का सबको परमानंद प्रदाता है। दर्शन नेमिनाथ का सबको परमानंद प्रदाता है। और नहीं कुछ चाह है तृप्त हुआ स्वयं में। और नहीं कुछ चाह है तृप्त हुआ स्वयं में। निज में ही संतुष्ट हो नमन करो हे देव। निज में ही संतुष्ट हो नमन करो हे देव। दर्शन नेमिनाथ का सबको परमानंद प्रदाता है। परमानंद प्रदाता है। ज्ञानानंद प्रदाता है। परमानंद प्रदाता। एक राजुल वैराग्य भी है, पेज नंबर 305 राजुल वैराग्य। पेज नंबर 305। भोगों में संग का बचन हुआ तो क्यों न साथ में संयम हो। भोगों में संग का वचन हुआ तो क्यों न साथ में संयम। तो क्यों न साथ संयम में हो। तो क्यों न साथ संयम में हो। मत खेद करो अरु रो कर मेरे पथ में अपशकुन करो। मत खेद करो
मेरे पथ में आप अब काल लगी आई मेरी अपने निश्चय पर अडिग रहूं। अब काल लगी आई मेरी अपने निश्चय पर अडिग रहूं। मैं ईश्वर के चरणों में ही दीक्षा लेकर कल्याण करूं। ईश्वर के चरणों में ही दीक्षा लेकर कल्याण करूं। मुक्ति मार्ग में लग जाना ही अहो आत्म उपकार है। मुक्ति मार्ग में लग जाना अहो आत्म उपकार हो। और लगाना भव्य जनों को ज्ञानी का व्यवहार है। और लगाना भव्य जनों को ज्ञानी का व्यवहार है। विषय कषायों का तो आत्मन अनुमोदन भी नहीं करना। विषय कषायों का तो आत्मन अनुमोदन भी नहीं करना। मोह छोड़ना राग जीतना द्वेष किसी से नहीं धरना। मोह छोड़ना राग जीतना द्वेष किसी से नहीं धरना। द्रव्य दृष्टि से देखो जब ही कभी देखे भगवान है। द्रव्य दृष्टि से देखो जब ही कभी दिखे भगवान हो। देखो यदि पर्यायों से भी तो भूले भगवान है। देखो यदि पर्यायों से भी तो भूले भगवान है। तिरस्कार मत करो किसी का होकर क्षुब्ध अहो आत्मन। तिरस्कार मत करो किसी का होकर क्षुब्ध अहो आत्मन। दया करो अरु समता लाओ सुख का मार्ग यही आत्मन। दया करो अरु समता लाओ सुख का मार्ग यही आत्मन। हो सिद्ध समान स्वयं को अरु सबको देखो अपने ही सम। सिद्ध समान स्वयं हो सबको देखो अपने ही सम। चलो वीतरागी के पथ पर मत लाओ परिणाम विषम। चलो वीतरागी के पथ पर मत लाओ परिणाम विषम। अंतरंग में आप रूप अपने को नित अनुभवन करो। अंतरंग में आप रूप अपने को नित अनुभवन
करो। तृप्त रहो संतुष्ट रहो, भविमोक्त रूप को वरण करो। तृप्त रहो संतुष्ट रहो, भविमोक्त रूप को वरण करो। महाभाग्य जिन वाणी पाई, अब तत्वों का ज्ञान करो। महाभाग्य जिन वाणी पाई, अब तत्वों का ज्ञान करो। समझो हे आदेय सहज तुम, स्वपर भेद विज्ञान करो। समझो हे आदेय सहज स्वपर भेद विज्ञान करो। अक्षय परमानंदमय आत्म, व्यर्थ न बाहर भटकाओ। अक्षय परमानंदमय आत्म, व्यर्थ न बाहर भटकाओ। करो अनुसरण परमात्म का, निज आत्म में रम जाओ। करो अनुसरण परमात्म का, निज आत्म में रम जाओ। भोगों में संग का वचन हुआ तो, क्यों न साथ संयम में हो। भोगों में संग का वचन हुआ तो, क्यों न साथ संयम में हो। मत खेद करो अरु रो रो कर, मेरे पथ में अपशकुन करो। मत खेद करो अरु रो कर, मेरे पथ में अपशकुन करो। शाम को सती राजुल का 12 मासा भक्ति में लेंगे, सभी भक्ति में सम्मिलित हों। निज निज